और अब बात बिहार चुनाव के बाद आरजेडी के सुप्रीमो के घर संग्राम की। लेकिन इस संग्राम का एक सिरा यूपी से भी जुड़ा है। दरअसल लालू यादव की बेटी ने महागठबंधन की हार के बाद मायका छोड़ दिया, खुद को घर से निकाले जाने का आरोप लगाया और साथ में यूपी के एक हिस्ट्री शीटर का नाम भी लिया जो अब तेजस्वी के साथ है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कभी लालू यादव की लाडली बेटी रही रोहिणी आचार्य अपने परिवार से नाता तोड़कर निकल गई, लेकिन जाते जाते एक नाम भूल गई जिसकी वजह से उन्हें मायके से निकाला गया। वो नाम है रमीज नेमत का। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में महाभारत हो गई और इस महाभारत के बीच पिता लालू यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाने वाली रोहिणी आचार्य को घर से बेइज्जत होकर निकलना पड़ा। रोहिणी ने आरोप लगाया कि चुनाव की रणनीति बनाने के लिए तेजस्वी के साथ संजय यादव और रमीज नेमत रहे, लेकिन पार्टी की करारी हार हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। उनकी आवाज उठाने पर उन्हें धमकी देकर घर से निकाल दिया गया। लेकिन मायके से निकलते निकलते जिस रमीज नेमत का रोहिणी ने नाम लिया, जरा उसके बारे में भी आप सुन लीजिए। ये रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर से सपा की पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है, जो फिलहाल हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर है। बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन रहे फिरोज पप्पू की 4 जनवरी 2022 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में रिजवान जहीर, उसकी बेटी जेबा और दामाद रमीज नेमत जेल भेजे गए। रमीज नेमत और जेबा रिजवान अभी जमानत पर हैं। रिजवान जहीर अभी भी ललितपुर जेल में बंद है। रमीज नेमत पर कौशाम्बी के कोखराज में भी हत्या का केस दर्ज है। गैंगस्टर एक्ट में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। बलरामपुर में साल 2021 के बवाल में भी उसका नाम था। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है ये जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं। एक तरफ रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ा, दूसरी तरफ रमीज नेमत का नाम आने पर अब यूपी बीजेपी ने तेजस्वी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव जिस तरह का बुरा बर्ताव अपने परिवार के साथ, अपनी बहन के साथ और अपने भाई के साथ कर रहे हैं, लग रहा है कि अखिलेश यादव जी के संगत का असर है, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी अपने पिता और चाचा के साथ ऐसा ही बर्ताव किए थे। जो व्यक्ति अपने भाई और बहन, चाचा और पिता के साथ ऐसा कर सकता है, आप समझ सकते हैं कि वो समाज के साथ कितना बुरा बर्ताव करता होगा। फिलहाल यूपी का गैंगस्टर और हत्या का आरोपी रमीज नेमत तेजस्वी की टीम में शामिल है। रोहिणी के आरोपों के बाद अब इसका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।